जब इस दुनिया में इंसान तो क्या किसी मखलूक का नामो निशान तक मौजूद न था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, ना कोई जिंदगी का एहसास। इसी वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्शे अजीम के करीब जमा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बेशुमार नूरानी फरिश्ते बिजली की चमक की तरह अर्शे इलाही के करीब हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नाइब, अपना खलीफा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे, दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और इबादत में मसरूफ रहते हैं। फिर नए खलीफा की क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इताअत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ अपनी मशीयत बयान की है। अल्लाह के ये कलिमात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने फौरन तौबा की और सजदे में गिरकर मौफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और अज़राईल को बुलाया। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया, जाओ ज़मीन से मिट्टी ले आओ, इसी से मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राईल ज़मीन पर आए और मिट्टी लेने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और अर्ज़ करने लगी, ए जिब्राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वो गुनाह करेंगे। अल्लाह का अज़ाब जब आएगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में हूँगी, वो अज़ाब में कैसे बर्दाश्त करूँगी। मेरी तरफ से अल्लाह से मौफ़ी मांग लेना। मिट्टी की दर्द भरी फरियाद सुनकर हज़रत जिब्राईल खाली हाथ वापस लौट आए। इसी तरह हज़रत मीकाईल और इसराफील भी मिट्टी की गिरिया वजारी देखकर खाली हाथ वापस चले गए। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत अज़राईल को भेजा। मिट्टी ने उनसे भी वही इल्तिजा की, मगर हज़रत अज़राईल ने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं कर सकता। उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। अल्लाह ताला उनके इताअत गुजार होने पर खुश हुआ और फरमाया, ए अज़राईल, तुमने मेरे हुक्म की तामील की है, लिहाजा मैं तुम्हें इंसानों की रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी देता हूँ। हज़रत अज़राईल ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जब मैं रूह कब्ज़ करूँगा तो लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, फ़िक्र ना करो, मैं मौत के कई असबाब बना दूंगा, लोग तुम्हें नहीं, बीमारी, हादसे और बुढ़ापे को सबब समझेंगे। फिर उस मिट्टी को मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया गया। बारिशें पड़ती रहीं, धूप लगती रही, साल गुजरते गए। बिल आखिर अल्लाह के हुक्म से इसी मिट्टी से हज़रत आदम का जिस्म मुबारक बना दिया गया। फरिश्तों ने उसे जन्नत में रख दिया। वो जिस्म लंबे अरसे तक बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते उसे देखते और कहते, यही होगा अल्लाह का खलीफा। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो बाद में इब्लीस बना, उसका मजाक उड़ाता, ताने मारता। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अर्शे अजीम से आदम की रूह लाएं। फरिश्ते नूरानी प्याले में रूह ले आए और आदम के जिस्म में दाखिल कर दी। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम हरकत में आए, आंखें खोलीं और पहली आवाज़ निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इससे बहुत खुश हुआ। फिर आदम ने सजदा शुक्र में 2 रकत नमाज अदा की। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और इन्हें सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, सिवाय अज़ाज़ील के। उसके चेहरे पर घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। अल्लाह ने फरमाया, ए अज़ाज़ील, मेरे हुक्म से इनकार क्यों किया? उसने तकब्बुर से कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, आदम मट्टी से, आग मट्टी से बेहतर है, मुझे इसे सजदा क्यों करना चाहिए? अल्लाह का गज़ब भड़क उठा, निकल जा यहाँ से, तू रांदाए दरगाह है, हमेशा के लिए लानत तेरा मुकद्दर है। यूं वो अज़ाज़ील से इब्लीस और शैतान बन गया। शैतान ने कहा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दो। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है। शैतान ने मजीद कहा, मुझे इंसान की रगों में दाखिल होने की ताकत दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, मैं ये ताकत देता हूँ, मगर याद रख, मेरा जो बंदा तौबा करेगा मैं उसे मुआफ़ कर दूंगा और मेरे ख़ास बंदों पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा। फिर हज़रत आदम को जन्नत में मुकम्मल आज़ादी दे दी गई, मगर दिल में तन्हाई का एहसास था। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा। फिर फजर से पहले आदम की पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया, नूरानी, बावकार और बेमिसाल हुस्न वाली हस्ती।
आदम हैरत से उन्हें देखते रह गए। फिर अल्लाह ने निकाह की इजाज़त दी। मेहर ये रखा गया कि आदम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि पर दुरूद भेजें। यूं दुनिया का पहला और सबसे मुबारक निकाह मुकम्मल हुआ। फिर अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की हर नेमत तुम्हारे लिए है, बस इस एक दरख्त के करीब मत जाना। मगर बाहर निकाले जाने के बाद शैतान ने एक नई साजिश तैयार की। वो सांप के जरिए जन्नत में दाखिल हुआ, हजरत यावा के पास पहुंचा, झूठ बोला, डराया, धोखा दिया। फिर यावा ने दरख्त का फल खाया और निस्फ हिस्सा आदम को दे दिया। जैसे ही दोनों ने खाया, उनके नूरानी लिबास उतर गए। परेशानी छा गई, शर्मिंदगी तारी हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों को जमीन पर उतार दो। यूं इंसान का जमीनी सफर शुरू हुआ। इम्तिहान, तौबा और रहमत का सफर। आदम और हव्वा अलग अलग जगह उतरे, सालों तक रोए, तौबा करते रहे। आखिरकार अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली और दोनों को मिला दिया। फिर उनकी औलाद से इंसानियत का आवाज़ हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद रूहानी और तारीख़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।